I'm saying I am a fan of Modi, so so I have to say that. मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के। जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं, वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, ट्रेड पे बात करते हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हमें थोड़े पैसे दे दो, कमीशन पे बात करते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने जून जुलाई तक अपने स्टॉप ओवर कर दिया बिकॉज हमारे स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे। अब स्पेयर पार्ट्स जो इमीडिएटली मार्केट में जाएं, आज जाएं, वो प्राइसेस यूं चढ़ गई हैं। अब जब आप बात करते हैं आम आदमी कौन है, मार तो वहां खाएगा वो, ठीक कि सुजुकी मोटर बाइक और इधर उधर के पार्ट्स यूं ऊपर। 500 प्लेन्स जो हैं, 480 और टू 500 प्लेन्स इकट्ठे लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी डील की जा रही है जो कि दुनिया की बिगेस्ट डील कहा जा रहा है, लार्जेस्ट डील जो है वो अमेरिका और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात या टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और चाइना को, उसको लेकर जो है वो पाकिस्तान और चाइना में जो है वो काफी परेशानी है। और लग ये हमारे तो मुल्क का बच्चा बच्चा शाहीन है जी, हमने तो पैदा ही शाहीन की है, तो ये शाहीन जो है ये उड़ उड़ा के चले जाते हैं, इनको जहाज़ों की क्या ज़रूरत। अब ज़रा मुझे एयरबस जाके दिखाए, पहाड़ों की चट्टानों पर ज़रा बैठ के दिखाए, ये पहाड़ों की चट्टानों के पास से भी नहीं गुजर सकते एयरबस। को मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। इधर जब आते हैं, इधर उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल और 50 बंदे होते हैं उनके साथ, हैं जी। तो जब उनके मिनिस्टर आते हैं, वो उनके साथ भी इधर 50 बंदे लग जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं यार हम तो कैद में आ गए हैं इधर। अच्छा, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुप्रतीक्षित अमेरिका का दौरा आज शुरू हो ही गया, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बाकी गणमान्य लोगों से हुई। लेकिन चर्चा का विषय रही उनकी और ट्विटर के मालिक एलन मस्क की बातचीत। मोदी जी से बात करने के बाद एलन मस्क काफी खुश दिखाई दिए और यहां तक कह दिया कि वो अगले वर्ष भारत भी आने वाले हैं। उन्होंने भारत में स्टारलिंक को स्थापित करने के बारे में भी मीडिया से बात की। हालांकि उन्होंने अभी तो कोई घोषणा करने से मना कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वो जल्दी ही भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने खुद को मोदी जी का फैन भी बताया। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान इस पर इतना रोना क्यों रो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तो वैसे सुना है कि जी नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अमेरिका के लिए निकल गए हैं, और खैर पैदल तो नहीं जा रहे, मेरा ख्याल है प्लेन भी अपना ही होगा मोदी जी का। हमारी तरह तो नहीं ना कि खान साहब ले गए थे और वो सऊदी क्राउन प्रिंस ने जो है आधे रास्ते में प्लेन वापस मंगा लिया था। मेरा ख्याल है मोदी जी अपने प्लेन से गए हैं, और कल से यानी 21 से जो है उनकी वहाँ की अमेरिका की एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाएंगी, और साथ साथ हम भी आपको बताना शुरू कर देंगे। बाकी इंडियन मीडिया तो बता ही रहा होगा गले फड़ फड़ के, लेकिन हम चाइना भी थोड़ा सा यकीनन परेशान होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो टर्म्स हैं वो हमें बहुत नजदीक आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चाइना का और पाकिस्तान का जो है वो घबरा जाना आप समझ सकते हैं कि लाजमी बनता है, क्योंकि अगर अमेरिका इंडिया के नजदीक हुआ तो अमेरिका हमसे दूर हो जाएगा। वैसे तो अभी भी हमसे दूर है, मैं ख्याल कई घंटे की फ्लाइट है, मैं तो खैर कभी गई नहीं, लेकिन मैं असल में अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मैं मुझे कोई वीजा भी नहीं देता, तो इसलिए मेरा ख्याल है मैं नहीं जाऊंगी कभी। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जी जो है वो अमेरिका और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात या टर्म्स जो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और चाइना को, उसको लेकर जो है वो पाकिस्तान और चाइना में जो है वो काफी परेशानी है। और लग ये के प्रोजेक्ट्स वो साइन करने जा रहे हैं, जो सुनने में आया है वो काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ वो वहाँ के जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे भी मिलेंगे, और कोई सेकंड को जो है वो तो आप सब जानते ही हैं, 500 बार तो मैंने ही बताया आप लोगों को कि जी मोदी जी ने भाषण भी देना है कांग्रेस में, लेकिन उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान और चाइना को बहुत फिक्र है। और फिक्र ना होती अगर हमारे भी टर्म्स इंडिया से अच्छे होते। चले चाइना का तो चलता ही रहता है आजकल, बॉर्डर पे कुछ तो कभी कुछ, लेकिन पाकिस्तान को और जो है जरूर इस बात की जरूरत है कि इंडिया के साथ टर्म्स सही करे। लेकिन अगर इंडिया से नहीं सही किए हैं, और अब इंडिया और अमेरिका में जो नजदीकियां नजर आ रही हैं वो देखकर पाकिस्तान में काफी जो है वो घबराहट दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि IMF का लोन भी इसी वजह से रोक दिया गया हो या मना कर दिया गया हो, लेकिन खैर इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन कहने वाले यही कहते हैं
कि जी क्योंकि इंडिया और अमेरिका के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, तो इस वजह से भी उन्होंने हमारे जो पैसे हैं ना जी वो रुकवा दिए। इंडिगो जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज़ किए हैं 500 एयरजेट्स एयरबस से, जिसके ऊपर एयरबस कंपनी इसको ऐसे ले रही है कि उन्होंने एक विन किया है। कई जगहों पर मैंने देखा कि जो लिखा गया था उसमें ये बताया जा रहा था कि ये एक तरीके से वो विनिंग पोजीशन पे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया इंडिया से। इससे बड़ा सौदा आज तक नहीं किया, कहा यह जा रहा है उसी ने, यानी एयरबस ये कह रही है कि ये तारीख का सबसे बड़ा सौदा है जो उन्होंने किया है जहाज़ों का, और जिसको इंडिया करा। अब इंडिया में एक और बात इसके बारे में कही जाती है, उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जहाज़ चाहिए, उनके लिए ट्रेन्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे तो बहुत सी ट्रेनें भी चलती हैं, उनके अंदर का जो सिस्टम है ट्रैवल करने का। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि कोई कंट्री ज़रूरी नहीं है कि उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो तो उसको इतना ही ट्रैवल्स की ज़रूरत हो या इतने जहाज़ चाहिए हों। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उसी कंट्री को जहाज़ चाहिए होंगे जहाँ की इकॉनमी अच्छी होगी, जहाँ के हालात अच्छे होंगे, जहाँ पर टूरिज़्म होगा, लोगों को आने और जाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, दहशतगर्दी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा ठीक है, वो सफ़र करती है, लेकिन बाहर से लोग तो उसी वक्त आपके मुल्क में आएंगे ना, कि जब आपके हालात अच्छे होंगे, लोग आके खुशी महसूस करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो न्यू दिल्ली है वो इस वक्त 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है। अब हमारे हमसाया मुल्क इंडिया का शहर दिल्ली दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन चुका है, क्योंकि वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं, और विद 378 मिलियन पैसेंजर्स। लेकिन इंडिया तीसरे नंबर पर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इंडिया इसके बारे में इतना एम्बिशियस है कि वो फर्स्ट नंबर पर आना चाहता है, वो यूएस को रिप्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि वो दुनिया में पहले नंबर पर हो, कि जहाँ पर ट्रैवल करने वाले, एयर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स सबसे ज़्यादा उसके पास हो। अब देखिए, जब हम एयर ट्रैवल की बात करते हैं ना, तो इसमें जो मैंने कहा था कि गैस में टूरिज़्म भी शामिल है। देखिए, जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ का टूरिज़्म है, तो वो भी उसका एक बड़ा अमल दखल होता है। अब वैसे तो अगर आप सोचें तो ये मैं सोच रही थी कि इसको तो यूरोपियन कंट्रीज़ को होना चाहिए इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज़्म हमारे ख्याल, तो पाकिस्तान की क्या बात करें, यानी हम ये कहें कि हमारा जो एयर ट्रैवल है उसके बारे में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो तो हम ना ही उस पर बात करें तो बेहतर है। ठीक है, वो तो आप देख ही चुके हैं कि पता ही हमें इस वक्त क्या चल रहा है। PIA के जो हालात हैं एक अरसे से, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। एक एयर ब्लू आई थी, एक शाहीन, और फिर उसके बाद एक और, उसका नाम जो है वो मुझे भूल रहा है। वो 2-3 इस तरह की हैं एयरलाइंस, और बाकी जो हम कैरियर्स हैं, यानी बाहर की कंपनियां भी यहाँ पर काम करने के लिए, लेकिन अब तो काफ़ी कंपनी जो आ रही थी या आई थी वो भी चली गई। तो पाकिस्तान में तो ये इसकी कोई बात की नहीं जा, और वैसे भी हमारे यहाँ पर इसकी बात करने की ज़रूरत क्या है? इसकी वजह यह है कि तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। शाहीन तो बसेरा करता पहाड़ों की चट्टानों, उसको किसी जहाज़ की ज़रूरत होती है।